गुड मॉर्निंग सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, नेगेटिविटी को डे बाई डे अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे होंगे, सेफ होंगे और सिक्योर होंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति इसे देख सकता है। टाइमलेस है, जब आपको मिलेगी तब आपसे रेजोनेट होगी। और कलेक्टिव लेवल में है तो जरूरी नहीं सारा पोर्शन आपसे मिले, आपसे रेजोनेट हो। जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट होता है उतने पे क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। सो जो आज चैनलाइज डाउनलोड डिवाइन की तरफ से मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए आया है वो ये है कि मेरे व्यूअर्स की किस्मत में कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद वो डिवाइन से मांग रहे थे और उनकी किस्मत में वो था नहीं। सो डिवाइन मजबूर हो गए हैं आपको वो सब देने के लिए। दैट मीन कि शायद जो एनर्जी पीक हुई है, जिससे भी रेजोनेट होता है, क्लेम जरूर कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव, आपने लाइफ में बहुत ही पेन देखा है। हो सकता है बचपन से ही आपने अपने साथ बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन देखा है, बचपन से ही आपने बहुत सारी इनसिक्योरिटी देखी है। मतलब आपने दूसरों को खुद से बेटर पाया है हर चीज में, चाहे वो लक की बात हो, चाहे ब्यूटी की बात हो, चाहे वो इंटेलिजेंस की बात हो। तो हमेशा एक इनसिक्योरिटी, हमेशा एक डिस्क्रिमिनेशन, हमेशा एक कंपैरिजन रहा है आपका। दैट मीन कि आप अपनी लाइफ से कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहे हैं, ठीक है। और जब आपने अपनी लाइफ में यानी प्यार देखा, आपकी लाइफ में कोई प्यार आया, तो वहां पे भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वहां पे भी आपका जो बैड लक था उसने आपका पीछा नहीं छोड़ा। और ये जो आपका लक था, जो आपका कंपेनियन था, इससे भी आपको डिटैच कर दिया गया। तो बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं, लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, या आप अगर अपने पार्टनर के साथ हैं भी, सो आपका काफी टाइम से, और काफी टाइम नहीं, ये जो एनर्जी पीक हो रही है जिसकी भी हो रही है, यहाँ पे बस ये दिख रहा है कि बाय बर्थ से ही आप जो है हमेशा नेगेटिविटी से घिरे रहे हैं, इनसिक्योरिटी से घिरे रहे हैं, और हमेशा आपको ये लगा है कि नहीं, डिवाइन ने भी आपके साथ इनजस्टिस किया है। हो सकता है आपके अगर सिबलिंग्स है तो ब्यूटी में आपका जो स्किन टोन है, इंटेलिजेंस है या स्टडी है, हर चीज में कंपैरिजन में आपने खुद को डाउन पाया। तो यहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला काफी अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ की सिचुएशन से। अपने होता है ना इंसान को अपनी क्वालिटीज, अपनी ब्यूटी, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी कैपेबिलिटी, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ हमारे पास ये है, हाँ हमारे पास बहुत ब्यूटी है, हम बहुत सुंदर है, या हम बहुत इंटेलिजेंट स्टडी में। सो जैसे कि एक इंसान होता है ना, उसको कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन होता है लाइफ में, या तो वो बहुत सुंदर हो, या इंटेलिजेंट हो, या स्टडी में बहुत अव्वल हो, नंबर 1 हो, या कुछ भी। बट मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, मुझे नहीं लगता कि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई रहे हैं। सो हमेशा आपको इन्फीरियरिटी फील हुई, दूसरों के कंपैरिजन में आपने खुद को डाउनफॉल पाया, ठीक है। सो देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट आया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिवाइन भी आपकी किस्मत के आगे झुक चुके हैं। दैट मीन कि शायद जो आपके डेस्टिनी में नहीं था वो भी अब आपको डिवाइन दे रहे हैं। बट इसकी वजह क्या है, ऐसा आपने क्या कर दिया कि डिवाइन आपको खुश होकर आपकी डेस्टिनी बदल रहे हैं, जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा था वो आपको मिल रहा है। सो एनर्जी अपडेट क्या आई है डिवाइन की तरफ से, देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल का कार्ड आया है। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आपने अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करी, ठीक है। सो यहाँ पे आपने लाइफ में इतना कुछ देखा है, इतना कुछ सहा है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कार्ड को। यहाँ पे ये इंसान कितना ज्यादा डिप्रेस्ड है, इस इंसान को कंट्रोल करना पड़ रहा है, अपने दुख को, अपने पेन को, या अपने अपने गुस्से को इसको कंट्रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। सो देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट आ रहा है, एंड दूसरे डेक से हम इन कार्डों को क्लैरिफाई करेंगे। देखिए सबसे पहले इंट्रीगेशन का कार्ड आ गया है, कॉन्शियसनेस का कार्ड आ गया है, क्योंकि आज डिवाइन क्यों आपकी किस्मत बदल रहे हैं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आपने डिवाइन से कनेक्टिविटी की है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसकी डोर डिवाइन से जुड़ी है। आप डिवाइन के पाथ पे पूरी ट्रस्ट के साथ, पूरे फेथ के साथ
बहुत ही मतलब लंबे समय से चले आ रहे हैं, एक कनेक्टिविटी बनाए हैं, क्योंकि बहुत सारा पेन और दुख आपने देखा है। और हो सकता है पेन और दुख आपको इसलिए भी दिया गया ताकि आप डिवाइन से जुड़े, आपका कोई सोल पर्पज हो सकता है, आप कोई, क्योंकि हमें देखिए स्पिरिचुअल जर्नी भी निकल के आई है, ट्विन फ्लेम जर्नी। सो अगर आप ट्विन फ्लेम में है तो डेफिनेटली आपको उन ट्विन फ्लेम के जो रूल्स होते हैं, ट्विन फ्लेम में बहुत सारा पेन होता है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है, आपको ऐसे सिचुएशन में डाला जाता है डिवाइन के द्वारा ताकि आप अपने आप को पहचान सके, अपने आप कौन हो। और आप उस दुख में, जब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, जब लोगों से आपको कुछ नहीं मिलता, लोगों से आपको हेल्प नहीं मिलती, तब डिवाइन आपको हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे आप सोल जर्नी में हो सकते हैं। ओके, देखते हैं और क्या कार्ड आए हैं। सो पार्टिसिपेशन का कार्ड है एंड सेपरेशन का कार्ड है। तो पार्टिसिपेशन, आज आपके पूरे चक्रा मुझे अनब्लॉक लग रहे हैं, आपने डिवाइन के साथ बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन किया है। और यहाँ पे देखिए मैंने कहा था ना कि आप किसी जर्नी में है। सो सेपरेशन का कार्ड आया है, बहुत सारे लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में है, या ऑन ऑफ में है, या उनकी लाइफ में चीजें बेटर नहीं चल रही। हो सकता है वो अपने पार्टनर के साथ, अपने सोलमेट के साथ इस समय अलग है और डिटैच है। इस समय आप लोग बहुत ज्यादा गिल्ट की फीलिंग्स, इस समय आपकी लाइफ में देखिए नेगेटिविटी भी बहुत आई आपकी लाइफ में। ओके, बॉटम की एनर्जी चेक करते हो, इन कार्डों को मैं क्लैरिफाई करूंगी। तो बॉटम से भी देखिए द लवर्स की एनर्जी आई है। आज आपको सब कुछ दिया जा रहा है। एक टाइम ऐसा था जब मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आपको यहाँ पे लोगों ने आपके ऊपर नेगेटिविटी की, आपको लोगों से इनसिक्योरिटी, इन्फीरियरिटी मिली, और आपने जो है कि उस चीज को देखो, आपके ऊपर एक टाइम में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी सेंड करी गई, नेगेटिविटी खुद भी हो गई, एंजाइटी, डिप्रेशन। जब हम किसी को किसी के साथ कंपेयर करते हैं, या हम खुद को किसी के साथ कंपेयर करते हैं, सो हमको डेफिनेटली एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन, एक नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है, हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं हम। दैट मीन कि हमें एक ऐसा हो जाता है कि नहीं, ये इंसान हमसे ज्यादा लकी है, ये इंसान हमसे ज्यादा बेटर है, ये इंसान हमसे ज्यादा खूबसूरत है। तो आप धीरे धीरे अपने आप को धीरे धीरे डाउन फील करने लग जाते हैं। और आपने ऐसा ही किया, आपने अपने को बदकिस्मत समझा, आपने खुद को बदकिस्मत समझा। और यहाँ पे लाइफ में आपको किस्मत में सचमुच ऐसे ऐसे खेल खिलाए, ऐसी ऐसी चीजें और परिस्थितियों में आपको डाला गया जहां पे कोई उम्मीद नहीं थी कि आपकी लाइफ का नया सवेरा हो। ठीक है, लोगों ने भी शायद आपको बदकिस्मत कहा, ठीक है, और आपने खुद भी फील किया कि मैं हर एस्पेक्ट में ही बदकिस्मत हूँ। हो सकता है बचपन से लेके और अभी तक इस एज में आपने इतना कुछ फेस कर लिया कि लोगों के साथ साथ आपको भी लगने लगा कि आप ऐसे बदकिस्मती लिखवा के लाए हो और आपकी किस्मत कभी बदल नहीं सकती। बट एक टाइम था जब आपने खुद को डिवाइन को सरेंडर किया, क्योंकि यहाँ पे आया है कॉन्शियसनेस का कार्ड, डिवाइन को सरेंडर करने का कार्ड। और आपने जो है यहाँ पे डिवाइन के साथ पार्टिसिपेशन किया। यहाँ पे जो है कि 4 नंबर का कार्ड, ओवर थिंकिंग तो थी, बट आपने यहाँ पे खुद को कंट्रोल किया, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, एंड नाउ जो है कि आप चीजों के लिए तैयार है। ओके, सो इन कार्डों को मैं क्लैरिफाई करूंगी दूसरे डेक से। सबसे पहले हम कॉन्शियसनेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज डिवाइन, कॉन्शियसनेस का कार्ड क्या है? सो देखिए, कॉन्शियसनेस के कार्ड को क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव, आपने जिंदगी में कुछ ऐसे ऐसे दुख देखे हैं कि जहां आपने खुद को हमेशा अकेला पाया है, आपने बहुत बुरी परिस्थिति देखी, बट आपके अंदर एक क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा कमेंडेबल है। वो क्या है कि आपने हमेशा खुद को उन परिस्थितियों से अकेले निकाला है। आपको निकालने में सिवाय भगवान के किसी का हाथ नहीं है। ठीक है, सो आप ऐसे इंसान हैं जिन्होंने खुद को ज्यादा टाइम स्टक नहीं रहने दिया। भले ही आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख आए, तकलीफ आए, बट आप एक के बाद एक रिलीज करते रहे और आगे बढ़ते रहे। आपने कभी ये नहीं सोचा कि कब इन दुखों का अंत होगा। आपने डिवाइन पे पूरा फेथ रखा कि नहीं, एक न एक दिन ये दुखों का अंत हो जाएगा। आखिर कब तक मेरी परीक्षा चलेगी, आखिर कब तक भगवान मुझे जो है कि जज करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आप जानते थे, हो सकता है पास्ट लाइफ के कर्मा होंगे आपके, जो आपको इतना पेन मिला, दुख मिला, तकलीफ मिला, बट आपको पता था। और देखिए, पास्ट लाइफ का ही नहीं बोलूंगी मैं, जब हम पैदा होते हैं सो हम इनमेच्योरिटी में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। आपको भी पता है कि आपने इस जन्म में भी कुछ ऐसी भूल चूक की है जिसकी सजा डिवाइन ने आपको दी, और आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। सबसे अच्छी चीज क्या है आपके अंदर? एक्सेप्टेंस। जिस इंसान के अंदर एक्सेप्टेंस होता है, चीजों को, परिस्थितियों को, अपनी गलतियों को वो एक्सेप्ट करते हैं, वही आगे ग्रो करते हैं। सो आपने अपनी गलतियों को स्वीकारा,
हो सकता है आपने लोगों से सामने जाकर सॉरी किया अपनी गलतियों के लिए, जिसका आपने दिल तोड़ा, जिसको आपने गलत शब्द बोले, जिसके साथ आपके रिश्ते बिगड़े। हो सकता है एक टाइम में इनमेच्योरिटी में आपको उन चीजों का आइडिया नहीं था, बट जब ये दुख, ये पेन, ये तकलीफ आपकी लाइफ में आए, सो आपने डिवाइन को भी सॉरी किया और बहुत सारे लोगों ने सामने से जाकर भी सॉरी किया। हो सकता है सामने वाले ने आपको माफ ना किया हो सकता है सामने वाले ने आपको उल्टा अब्यूज किया हो, ठीक है, बट फिर भी आपने अपनी तसल्ली के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए सामने से जाकर सॉरी भी किया है। सो यहाँ पे आपका जो ये अच्छा नेचर है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने में लाए हैं, देखिए यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड है। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे जब यिंग यांग की एनर्जी आई थी, यहाँ पे इंट्रीगेशन का कार्ड आया था। सो मैंने क्या कहा था आपको कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड इसको क्लैरिफाई करता है कि आप जो है डिवाइन सीड्स हैं, आपका सोल पर्पस है। आपको यहाँ पे ये दुख तकलीफ ऐसे ही नहीं दिए गए हैं, डिवाइन का एक मकसद था। ओके, डिवाइन का मकसद क्या था कि आपको आप तक मिलाना, आपको आपकी पहचान कराना, आपको आपके सोल से कनेक्ट कराना। सो आज मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आप अपने आप को पहचान पाए हैं, इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आप अपने अंदर ला पाए हैं जो शायद आप आज तक अपने को नहीं पहचान पाए थे। आप हमेशा खुद को डिमोटिवेट करते थे, हर चीज के लिए अपनी किस्मत को कोसते थे, अपने अंदर कोई भी क्वालिटी आपको नहीं दिखती थी, बट आज आप एक स्टार हो। आज अपने में आपने बहुत ज्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है और आज आप खुद को अप्रिशिएट करते हो, अपनी हर चीज को अप्रिशिएट करते हैं। सो आप पे ये जो बदलाव आया है, ये डिवाइन का ही सपोर्ट है। हो सकता है एक टाइम आप इस एनर्जी को नहीं समझ पा रहे थे, बट आज आप इसको फील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड है। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव पूर्ण तरह से आज हील्ड है, आपके सारे चक्रा धीरे धीरे अनब्लॉक हो रहे हैं, धीरे धीरे आप चीजों को रिसीव कर पा रहे हैं। सो हो सकता है पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास की वजह से आपके रूट चक्रा, आपके कुछ भी चक्रा, जैसे सैक्रल चक्रा, अगर लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है या आप हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, सोलर प्लेक्सस चक्रा, सो यहाँ पे या आप अपनी बातों को दूसरे को नहीं बोल पा रहे हो, सप्रेस करके रखते थे, तो आपका थ्रोट चक्रा, कोई ना कोई चक्रा का ब्लॉकेज आपकी लाइफ में चल रहा था। बट जैसे कि आप स्पिरिचुअल हुए, आपने मेडिटेशन किया, आपने खुद को हील किया। ये आप लोगों में से कई लोग मेडिटेशन नहीं भी करते हो, बट जब आप जो पूजा और पाठ करते हो पूरी भक्ति से, जो उस शक्ति से जो हीलिंग मिलती है, उस हीलिंग से खुद ब खुद चक्रा भी हील हो जाते हैं। ओके, तो इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई कीजिए। देखो इस कार्ड को 4 ऑफ वैंड ने क्लैरिफाई किया, और यहाँ पे 4 नंबर के कार्ड को 4 नंबर के कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। दैट मीन एंजल नंबर 44 की एनर्जी है। आज मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ से सारी टॉक्सिसिटी रिलीज की जा रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। यहाँ पे देखेंगे आप 4 वैंड है, दैट मीन भी किसी भी चीज को स्टेबल करने के लिए हमें 4 चीजों का सहारा होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप एक टेबल को भी स्टैंड करते हो, उसको स्टेबल करते हो, तो उसमें 4 लेग्स लगानी पड़ती है, उसके 4 टांगे लगानी पड़ती है। सो ऐसे ही आज मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव की लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। आपकी लाइफ में जिस भी चीज की कमी थी, अगर पार्टनर की कमी थी तो आपको एक लॉयल पार्टनर दिया जा रहा है। अगर आपकी लाइफ में धन का अभाव था तो वो उसको फुलफिल किया जा रहा है। अगर आप हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे थे, सो उसको भी यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है। दैट मीन कि ऑल ओवर ग्रोथ मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव की हो रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। सो आप निखर रहे हो, आप महक रहे हो। सो देखते हैं सेपरेशन के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज डिवाइन सेपरेशन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, सेपरेशन का कार्ड क्या है। तो देखिए सेपरेशन के कार्ड को यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन ने, और यहाँ पे एम्परर ने, और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल ने क्लैरिफाई किया है। सो आप इन कार्डों को ढंग से देख लीजिए। सबसे पहले तो सेपरेशन किसने कराया, यहाँ पे आपका जो सेपरेशन हुआ, आपके लव लाइफ में जो भी ब्लॉकेज क्रिएट करे गए, वो थर्ड पार्टी ने किए। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है, और यहाँ पे ये सब रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि 3 नंबर और 4 नंबर का कार्ड है, रिलीजिंग एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में जो भी अनस्टेबिलिटी लव लाइफ में चल रही थी, उसको भी स्टेबल किया जा रहा है। यहाँ पे क्रिएटर आए हैं, ब्रह्मा देवता आए हैं, जो कि आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। हो सकता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, आप जिसको मांग रहे हो, शायद वो आपकी डेस्टिनी में नहीं था, बट यहाँ पे आपकी भक्ति, आपका प्यार, आपका जो ये नेचर है, जो ये आप चैरिटी करते हो, आप दूसरे के दर्द में दुखी हो जाते हो, दूसरे को हेल्प करते हो, जो आपने इतने सारे पुण्य कमा लिए हैं अपने अच्छे कर्मों से।
हो सकता है लोग आपको जज करते हैं उन कर्मों का जो आपने दूसरों को हेल्प किया, उन कर्मों के लिए आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। जब दुख की घड़ी आती है लोग आपसे हेल्प लेते हैं, उस समय आप लोगों को हेल्प करते हो, बट जब वो लोगों की लाइफ से दुख चला जाता है तो आपका वो जो काम है, वो जो आपकी मदद है, वो अप्रिसिएशन नहीं होती। कोई भी पलट के आपको ग्रेटिट्यूड सेंड नहीं करता, बट फिर भी आपने वो चीजों को दिल से कभी नहीं लिया। आपने निस्वार्थ सेवा की है। आपकी थॉट क्या है? नेकी कर और दरिया में डाल। दैट मीन आपने अगर कभी कहीं कोई दान भी किया है, किसी को दिया है, तो आपने कभी उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला कि हाँ मैंने इसकी मदद की, मैंने उसको ये किया वो किया। आपने हमेशा चीजों को अपने अंदर छुपा के रखा। क्योंकि मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की थॉट क्या है कि अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो और आपने वो उसको बता दिया या उसको रियलाइज कर दिया या उसको रिवील कर दिया 10 लोगों में कि मैंने इसको पैसा दिया या मैंने इसको ये दिया, इसको वो दे दिया, सो उस पुण्य का, उस दान का कोई मोल नहीं रहता है। और ये मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है, क्योंकि यहाँ पे जो सेपरेशन था, जो ये बंधन था, जो ये ब्लॉकेज थे, आप देखेंगे एक इंसान पूरा जकड़ा हुआ है बेड़ियों में, बंधन में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, दुख में। तो यहाँ पे हर बंधन को खोला जा रहा है क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। सो यहाँ पे अब आपकी लाइफ में बहुत ही एक गुड न्यूज आने वाली है। हो सकता है बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज का कार्ड है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आपको मान सम्मान मिलने वाला है, आपको वो जगह मिलने वाली है जो जगह आप काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे। अब चाहे वो करियर में है, चाहे वो आपकी लव लाइफ में। ओके, सो यहाँ पे गिल्ट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं प्लीज डिवाइन। गिल्ट का कार्ड क्यों आया है? गिल्ट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, गिल्ट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। तो देखिए गिल्ट के कार्ड को यहाँ पे एम्प्रेस के कार्ड ने क्लैरिफाई कर दिया है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद जो डाउनलोड आया है 100% यहाँ पे क्लैरिफाई होता है कि जो आपकी किस्मत में नहीं था वो डिवाइन आपको दे रहे। द एम्प्रेस का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिससे ये पता चलता है कि आपकी लाइफ में आपको, देखो ये महारानी का कार्ड है, ये डिवाइन एनर्जी का कार्ड है, ये माँ दुर्गा का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है, यानी हीलिंग कार्ड है, जुपिटर। सो आपका जुपिटर स्ट्रांग हो रहा है। आप यहाँ पे लव को, यहाँ पे हार्मनी को, यहाँ पे एवेंडेंस को रिसीव कर रहे हैं। आपको यहाँ पे एक ऐसी जगह मिल रही है, चाहे आप करियर हो, चाहे आप अपने लव्ड वन की लाइफ में हो, आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। सो आप देखेंगे आप ऐसे थ्रोन में बैठने वाले हो जिस थ्रोन में कंप्लीशन है। इस कार्ड में सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड है इस कार्ड में। सो मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो भी खुशियां हैं वो सब इस कार्ड में समाये हैं, और जो कि मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की डेस्टिनी बनने वाले हैं। सो आपकी लाइफ की एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये परेशानी, ये नेगेटिविटी ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन सब चीज का हो रहा है, और कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है। ठीक है, सो बॉटम की एनर्जी यहाँ पे देखिए द लवर्स का कार्ड आया है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम जर्नी में है और इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, एंजल्स डिवाइन, बॉटम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। सो बॉटम की एनर्जी को क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल ने। देखिए 6 नंबर के कार्ड को 6 नंबर ने क्लैरिफाई किया, 4 नंबर के कार्ड को 4 नंबर ने क्लैरिफाई किया। सो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चीजें बैलेंस हो रही है। सो यहाँ पे देखेंगे आप एंजल नंबर 444 की एनर्जी है। ठीक है, आपकी लाइफ के सारे टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप को रिलीज किया जा रहा है। एंजल नंबर 66 की एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में हार्मनी, वीनस स्ट्रांग हो रहा है। आपकी लव लाइफ में फाइनेंस हो या करियर हो, सब स्टेबल किया जा रहा है। सो यहाँ पे हो सकता है कि आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस एवेंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस एवेंडेंस को रिसीव करने वाले हो सकता है वो आपकी लाइफ में था ही नहीं। हो सकता है कि आप इतना डिजर्व करते ही नहीं थे। डिजर्व इसलिए नहीं करते थे क्योंकि हो सकता है जब समय था तो ना तो आपने अपनी स्टडी में, अपने करियर में ध्यान दिया, ना खुद पे ध्यान दिया। वो समय जो अनमोल समय था आपने उसको ऐसे ही गंवा दिया। बट आज आप शायद एक बहुत बड़ी एज में आने के बाद अब आप समझ रहे हो अपनी वैल्यू को, अब आप सेल्फ लव कर रहे हो, अब आप ग्रोथ कर रहे हो, अब आप कुछ सीख रहे हो, अब आप अपनी लाइफ को आगे ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हो। सो ये जो समय है आपकी ग्रोथ का है, रिसीविंग का है। सो देखेंगे माँ काली क्या कहना चाहती है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को। कुछ कार्ड लेंगे हम माँ काली के डेक से, माँ काली की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। देखिए यहाँ पे योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ मैजिकल बनने वाली है। पहले कार्ड में क्लैरिफिकेशन आ गया है, और मैजिकल यानी आप एक मजिशियन है। अब आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, या मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप जिस चीज में हाथ लगाएंगे वो चीज आपकी है।
सो यहाँ पे आपकी लाइफ के साथ साथ आप भी मैजिकल बनने वाले हो, ठीक है। सो आप जो मैनिफेस्ट करेंगे आप वो रिसीव करेंगे। आप बहुत ज्यादा बैलेंस लग रहे हो, और ये बैलेंस किस लिए हुए हैं आप, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आपने खुद को इन्वेस्ट किया है, झोंका है आपने, ठीक है। तो जो ये परीक्षा दी है आपने यहाँ पे, वो परीक्षा में आप पास हुए हैं। डबल क्लैरिफिकेशन है, माँ काल रात्रि का कार्ड आया है, लक विल बी इन योर फेवर। और इसी डाउनलोड की हम बात कर रहे थे कि जो आपकी किस्मत में नहीं भी था वो भी डिवाइन आपको दे रहे हैं। तो अभी पूरी तरह से लक आपके फेवर में होने वाला है, और आप यहाँ पे एवेंडेंस और खुशियों को रिसीव करने वाले हैं। सो जो नेक्स्ट डाउनलोड आया है, माँ काम कला काली आई है, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजरस। सो जैसे कि मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आपकी लाइफ में बचपन से लेके अभी तक काफी नेगेटिविटी देखी गई, आपने बहुत सारे दुख फेस किए, आपकी लाइफ में बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप आए और रिलीज हुए, और कार्मिक सिचुएशन आई और रिलीज हुई, एंड नाउ आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। सो डिवाइन आपको इनर साइड और आउटर साइड दोनों साइड से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब जो वो समय आ चुका है जब आप रिसीविंग के लिए तैयार है। सो कोई भी नेगेटिविटी आपको अब हार्म नहीं कर सकती, ओके, आपके लिए ब्लॉकेज नहीं कर सकती। ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ, तो अच्छी हेल्थ भी आप रिसीव कर रहे हो। एक टाइम था जब एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी की वजह से आपने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस किए, सो शायद आप दवाइयों के सहारे जी रहे थे। हो सकता है आप अपनी लाइफ में आप खाने से ज्यादा मेडिसिन का यूज कर रहे थे, क्योंकि बीमारी ही इतनी ज्यादा थी। बट नाउ आज मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव एनर्जाइज है, बहुत ज्यादा हेल्दी है, और साथ में वेल्दी भी हो रहे हैं धीरे धीरे, ओके। सो 2-4 चैनलाइज मैसेज और लेंगे, देन रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। सो यहाँ पे देखिए महेश्वर जी का कार्ड आया है, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। सबसे बड़ी तो क्या है आपकी लाइफ में अचीवमेंट, कि आपकी लाइफ में शांति आ गई है। जो अशांति थी, जो इनसिक्योरिटी थी, इनफियोरिटी थी, किस वजह से आप लोगों से जब खुद को कंपेयर करते थे तो आपको हमेशा खुद को डाउन फील किया, हर चीज में लगा कि नहीं मेरे पास कम है। कई बार होता है ना, लोगों को अपनी थाली में कम और दूसरों की थाली में ज्यादा दिखता है। तो मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव, आपने बचपन से ये चीजें फेस की है कि आपको हमेशा अपनी थाली में कम और दूसरों की थाली में हमेशा ज्यादा लगा है। बट आज जब आपकी थाली देखेंगे तो आपकी थाली में जगह ही नहीं है, आपकी थाली इतनी भर चुकी है कि उसमें जगह ही नहीं है, है ना। जैसे बोलते ना, मेरी झोली छोटी पड़ गई, इतना दिया मेरी माँ ने, या जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप मानते हैं। सो इतनी ज्यादा आपकी झोली भरने वाली है कि आपकी झोली छोटी पड़ने वाली है, ओके। ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है आज, और जिसके लिए भी ये है, आई होप वो इस चीज को रिसीव करे बहुत जल्दी। 2025 उनकी लाइफ में सचमुच एक मैजिकल ब्लेसिंग्स लेके आए, एक गुड लक उनका लेके आए, ठीक है। सो मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। और देखिए यहाँ पे डबल नहीं ट्रिपल क्लैरिफिकेशन आया है, माँ आदि शक्ति का कार्ड आया है, अर्धनारीश्वर का कार्ड आया है, जो ये क्लैरिफाई करता है कि आप लोग सोल जर्नी में है अपने पार्टनर के साथ। आप लोगों की लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन आए हैं, 3-3 कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं, हर डेक से ये कार्ड आया है। सो यहाँ पे देखेंगे आप द लवर्स का कार्ड, यहाँ पे देखेंगे यहाँ यिंग यांग का कार्ड, इंट्रोगेशन का कार्ड, और यहाँ पे शिव शक्ति का कार्ड। सो सारे कार्ड बताते हैं कि आपको जो ये दुख तकलीफें दी गई ऐसे नहीं दिया गया। तो माँ काली कह रही हैं, शिवा एंड पार्वती डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। सो आपकी लाइफ में आप हैप्पीनेस और हार्मनी को रिसीव कर रहे हैं, आप धन को रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे आपके धन का जो अभाव था वो खत्म हो रहा है। धन यानी 6 ऑफ पेंटिकल, वीनस आपका स्ट्रांग हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, गुड हेल्थ की आपको ब्लेसिंग दी गई है, गुड हेल्थ की आपको ब्लेसिंग्स दे दी गई है। सो यहाँ पे ऑल ओवर एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से देखेंगे आप, यहाँ पे ब्रह्मचारी का कार्ड आया है, और यहाँ पे योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। सो आप समझ रहे हो, ये जो किस्मत बदली गई है आपकी, जो आपकी डेस्टिनी में था नहीं, वो आपको क्यों मिल रहा है? आपका हार्ड वर्क, आपका डिटर्मिनेशन। किस लिए? रिश्तों में आपने डिटर्मिनेशन दिखाया, डिवाइन की भक्ति में आपने डिटर्मिनेशन दिखाया। तो मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव, आपको जो भी डिवाइन ने जिम्मेदारी दी, आपने बहुत हार्ड वर्क और पूरा डिटर्मिनेशन से उसको फुलफिल किया। एंड नाउ दिस इज द टाइम टू रिसीव एनर्जी, रिसीव टू एवेंडेंस, ओके। सो इस एवेंडेंस को रिसीव कीजिए। ब्लेसिंग्स के साथ साथ आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। क्लेम जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो क्लेमिंग वीडियो है, ओके। सो क्लेम जरूर कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड जरूर सेंड कीजिएगा एंजल्स को भी, क्योंकि एंजल नंबर 444 आया है। एंड जब भी एंजल नंबर 444 आता है, दैट मीन कि एंजल्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, एंजल आपको गाइड कर रहे हैं। एंड एंजल आपकी लाइफ की जो भी टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जो आपके लिए बेटर नहीं है, जो भी रिश्ता या जो भी सिचुएशन,
उसको रिलीज करेंगे, उसको खुद ब खुद रिलीज किया जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो क्लेम जरूर कीजिएगा आज की वीडियोस में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच करना चाहूंगी मेरे नए व्यूअर्स को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। एंड जो पहली बार इस वीडियो में आए हैं, प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा कि अपलोडेड वीडियो डेली आपको मिले, आपके लिए कुछ ना कुछ नॉलेज एंड ब्लेसिंग्स और एडवाइस लेके आए, ओके। एंड आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स है उससे ओवरकम कैसे करना होता है ये वीडियो में हमें पता चलता है, ठीक है। सो स्क्रॉल करते करते अगर आपको वीडियो मिली है, अगर आपका मन, आपकी इंट्यूशन इस वीडियो को खोलने के लिए मजबूर कर रही है और आपने इस वीडियो को खोला है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।